न्यूजीलैंड साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। इसमें दो बड़े लैंड मैसेज हैं, नॉर्थ और साउथ आइलैंड। इस रिमोट लोकेशन ने इसकी नेचुरल ब्यूटी और कल्चर को शेप किया है। ये देश ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है, जो इसे दुनिया के सबसे आइसोलेटेड नेशंस में से एक बनाता है। इस आइसोलेशन ने इसके यूनिक इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व किया है, ऐसे फ्लोरा और फौना के साथ जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। जियोग्राफिकल सेपरेशन ने न सिर्फ इसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया है, बल्कि इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया है। मेजर कॉन्टिनेंट से दूर होने के कारण न्यूजीलैंड ने अपने इकोलॉजिकल निशेस डेवलप किए। लैंड प्रीडेटर्स की एब्सेंस ने कीवी बर्ड जैसी स्पीसीज को थ्राइव करने दिया। आइसोलेशन ने इसे उन लोगों के लिए एक डिजायरेबल डेस्टिनेशन भी बना दिया है जो पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं। न्यूजीलैंड ट्रैवल करने के लिए समुद्र के वास्ट एक्सपेंसेस को पार करना पड़ता है। ये जर्नी देश के एल्योर को एक डिस्टेंट पैराडाइज के रूप में बढ़ाता है। मुंबई या कराची जैसे मेजर सिटीज से फ्लाइट्स में 18 से 22 घंटे तक लग सकते हैं। यह लॉन्ग जर्नी न्यूजीलैंड की फार फ्लंग हेवन के रूप में रेप्यूटेशन को रेखांकित करता है। अपनी डिस्टेंस के बावजूद न्यूजीलैंड दुनिया से वेल कनेक्टेड है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन इसे ग्लोबल नेटवर्क से लिंक करते हैं। आइसोलेशन और कनेक्टिविटी के बीच का यह बैलेंस दुनिया में न्यूजीलैंड की यूनिक प्लेस को डिफाइन करता है। माओरी न्यूजीलैंड के इंडिजिनस लोग हैं। वे यूरोपियन एक्सप्लोरर से बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आसपास पहुंचे। विशाल प्रशांत महासागर के पार उनकी यात्रा उल्लेखनीय थी, जो स्टार्स और ओशन करंट्स द्वारा गाइडेड थी। माओरी ने न्यूजीलैंड को आओटेयारवा कहा, जिसका अर्थ है द लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। माओरी कल्चर रिच और वाइब्रेंट है, जो न्यूजीलैंड की आइडेंटिटी में डीपली एम्बेडेड है। उनकी ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और आर्ट फॉर्म्स देश के कल्चरल लैंडस्केप को एनरिच करते हैं। माओरी अपने साथ नेचर के लिए एक डीप रिस्पेक्ट लेकर आए, जो उनके कस्टम्स और बिलीफ्स में एविडेंट है। लैंड से उनका कनेक्शन उनके कल्चर का कॉर्नरस्टोन है। लेजेंड्स कुपे के बारे में बताती हैं, एक माओरी नेविगेटर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ओरल ट्रेडिशंस के अनुसार उसने इस न्यू लैंड तक पहुंचने के लिए बर्ड्स और ओशन पाथ्स का फॉलो किया। माओरी का मानना है कि कुपे की जर्नी एक डिवाइन मिशन थी और उसकी लेगेसी उनकी स्टोरीज और प्लेस नेम्स में रहती है। आज न्यूजीलैंड भर में माओरी कल्चर सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल से लेकर एजुकेशनल प्रोग्राम्स तक उनकी हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करने के एफर्ट्स किए जाते हैं। माओरी लैंग्वेज टीरियो देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, जो न्यूजीलैंड सोसाइटी में इसके इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करती है। न्यूजीलैंड का सामना करने वाले पहले यूरोपियंस डच थे। 1642 में एबल टास्मन इसके शोर्स पर रवाना हुए। हालांकि माओरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उन्हें स्विफ्ट रिट्रीट करना पड़ा। 1769 तक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने आइलैंड्स की मैपिंग नहीं की थी, जिससे फ्यूचर कांटेक्ट का रास्ता साफ हुआ। कुक के डिटेल्ड चार्ट्स ने न्यूजीलैंड को यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन कर दिया। 19वीं सदी में न्यूजीलैंड में यूरोपियन इंटरेस्ट बढ़ा। वेलर्स, ट्रेडर्स और मिशनरीज नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज लेकर आए। इस पीरियड ने माओरी के लिए सिग्निफिकेंट चेंजेस को मार्क किया, क्योंकि उन्होंने न्यूकमर्स के साथ एंगेज किया। माओरी और यूरोपियंस के बीच इंटरैक्शंस ने देश के फ्यूचर को शेप दिया। 1840 में माओरी चीफ्स और ब्रिटिश क्राउन के बीच ट्रीटी ऑफ वेटांगाई पर हस्ताक्षर किए गए। इस ट्रीटी का उद्देश्य माओरी की अपनी लैंड के ओनरशिप को रिकॉग्नाइज करते हुए ब्रिटिश लॉ एस्टैब्लिश करना था। हालांकि डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस के कारण डिस्प्यूट्स पैदा हुए, जिसने न्यूजीलैंड के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस किया। यह ट्रीटी एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जो माओरी और ब्रिटिश के बीच कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को सिंबलाइज करता है। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने वास्ट चेंजेस लाए, सेटलमेंट्स एक्सपैंड हुए और न्यू इंडस्ट्रीज फ्लरिश हुई। यूरोपियन कस्टम्स और गवर्नेंस सिस्टम्स की इंट्रोडक्शन ने न्यूजीलैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसके बावजूद
मौरी ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करना जारी रखा, अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हुए न्यू एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया। न्यूजीलैंड का ज्योग्राफी डिवर्स है, जिसमें टावरिंग माउंटेन्स से लेकर रोलिंग प्लेन्स तक के लैंडस्केप्स हैं। साउथ आइलैंड अपने ड्रामेटिक सदर्न एल्प्स के लिए रिनाउंड है। ये पीक्स एक नेचुरल बैरियर हैं जो वेदर पैटर्न्स और ह्यूमन सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इसके विपरीत नॉर्थ आइलैंड में फर्टाइल प्लेन्स और वोल्केनिक एक्टिविटी है। न्यूजीलैंड की अधिकांश पॉपुलेशन नॉर्थ आइलैंड में रहती है। ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे शहर एक्टिविटी के बस्लिंग हब्स हैं। सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड देश की 1/3 पॉपुलेशन का होम है। इसका कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर कल्चर्स और लाइफस्टाइल्स का ब्लेंड है, जो न्यूजीलैंड के डाइवर्स सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। साउथ आइलैंड लेस पॉपुलेटेड है लेकिन कम सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका रगेड टेरेन और स्टनिंग फ्योर्ड्स एडवेंचरर्स और नेचर लवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्वींसटाउन और क्राइस्टचर्च जैसे एरियाज ट्रैंक्विलिटी और एक्साइटमेंट दोनों ऑफर करते हैं। आइलैंड का स्पार्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसके ज्योग्राफी द्वारा पेश की जाने वाली चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख है, जिसमें हाई अर्बन कंसंट्रेशन है। यह अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस से ड्रिवन है। इसके बावजूद देश एक बैलेंस बनाए रखता है, जिसमें वास्ट एरियाज एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड हैं। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था के पिलर्स। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी रोबस्ट है, जो एग्रीकल्चर, टूरिज्म और नेचुरल रिसोर्सेज से ड्रिवन है। एग्रीकल्चर एक कॉर्नरस्टोन है, जिसमें डेयरी और मीट एक्सपोर्ट्स लीड कर रहे हैं। देश की फर्टाइल लैंड और आइडियल क्लाइमेट एक्सटेंसिव फार्मिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। वुल, बीफ और लैम जैसे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो नेशनल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। टूरिज्म एक और वाइटल सेक्टर है। न्यूजीलैंड के स्टनिंग लैंडस्केप्स और यूनिक एक्सपीरियंसेस हर साल लाखों विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एडवेंचर टूरिज्म विशेष रूप से एक मेजर ड्रॉ है। बंजी जंपिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज ब्रेथ टेकिंग सेटिंग्स में थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म्स ने टूरिज्म को और बूस्ट दिया है। न्यूजीलैंड की नेचुरल ब्यूटी को ग्लोबल ऑडियंस के सामने शोकेस किया है। यह देश नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच है। फॉरेस्ट्री और फिशिंग रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूजीलैंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड है। रिसोर्स यूज को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ बैलेंस करता है। यह अप्रोच लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल हेल्थ इंश्योर करता है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को उसके इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप से बेनिफिट होता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एग्रीमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करते हैं। देश की ओपन मार्केट पॉलिसीज और इनोवेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट इसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। आधुनिक न्यूजीलैंड की लाइफस्टाइल और मल्टीकल्चरल सोसाइटी। आज का न्यूजीलैंड कल्चर्स और लाइफस्टाइल्स का एक वाइब्रेंट मिक्स है। सोसाइटी मल्टीकल्चरल है, जिसमें यूरोप, एशिया और पैसिफिक आइलैंड्स का इन्फ्लुएंस है। यह डाइवर्सिटी देश के क्विजीन, फेस्टिवल्स और आर्ट में रिफ्लेक्ट होती है। वेरियस कल्चर्स का हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस न्यूजीलैंड सोसाइटी की एक हॉलमार्क है। न्यूजीलैंडर्स, जिन्हें प्यार से कीवीज कहा जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को वैल्यू करते हैं। देश का नेचुरल एनवायरनमेंट रिक्रिएशन के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। हाइकिंग ट्रेल से लेकर बीच साइड रिलैक्सेशन तक यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। नेचर के साथ यह कनेक्शन कीवी वे ऑफ लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। न्यूजीलैंड में एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स हाईली रिगार्डेड हैं। देश प्राइमरी से टर्शरी लेवल्स तक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जैसे यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। हेल्थ केयर एक्सेसिबल है। पब्लिक और प्राइवेट ऑप्शंस सभी सिटीजन्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज इंश्योर करते हैं। अपनी मॉडर्निटी के बावजूद न्यूजीलैंड अपने इंडिजिनस रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए रखता है। नेशनल डिस्कोर्स में मौरी पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करने के एफर्ट्स जारी हैं।
मॉरी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने वाले इनिशिएटिव्स वाइड स्प्रेड हैं, जो एक इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी को फॉस्टर करते हैं। न्यूजीलैंड में नेचुरल ब्यूटी और टूरिस्ट अट्रैक्शंस। न्यूजीलैंड अपनी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए रिनाउंड है। लैंडस्केप डिवर्स है, जिसमें माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स और बीचेस हैं। फ्योर्डलैंड और टोंगरीरो जैसे नेशनल पार्क्स प्रिस्टीन विल्डरनेस एक्सपीरियंसेस प्रदान करते हैं। ये पार्क्स यूनिक वाइल्ड लाइफ का होम है, जैसे कि फ्लाइटलेस कीवी बर्ड और एंडेंजर्ड काकापो। एडवेंचर सीकर्स न्यूजीलैंड को एक पैराडाइज पाते हैं। देश का वेरिड टेरेन स्कीइंग, सर्फिंग और बंजी जंपिंग जैसी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। क्वींसटाउन, जिसे एडवेंचर कैपिटल के रूप में जाना जाता है, थ्रिल सीकर्स के लिए एक हब है। इसका स्टनिंग एल्पाइन सीनरी आउटडोर परस्यूट्स के लिए एक अनफॉरगेटेबल बैकड्रॉप प्रदान करता है। कल्चरल अट्रैक्शंस भी अबाउंड हैं। वेलिंगटन में वेटेंगी ट्रीटी ग्राउंड्स और टीपापा म्यूजियम न्यूजीलैंड के हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ये साइट्स मॉरी और यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस दोनों को सेलिब्रेट करते हैं, जो देश के मल्टीकल्चरल टेपेस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। विजिटर्स मॉरी ट्रेडिशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हाका परफॉर्मेंसेस और कार्विंग डेमोन्स्ट्रेशंस शामिल हैं। न्यूजीलैंड में टूरिज्म केवल साइट सीइंग के बारे में नहीं है, ये लैंड और इसके पीपल को एक्सपीरियंस करने के बारे में है। कीवीज की वार्म हॉस्पिटैलिटी और देश के सीरीन लैंडस्केप्स एक यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। चाहे रोटोरुआ के जियोथर्मल वंडर्स एक्सप्लोर करें या मार्लबोरो के विनयर्ड्स, न्यूजीलैंड आने वाले सभी लोगों को कैप्टिवेट्स करता है। न्यूजीलैंड एक इंचैंटिंग नेशन के रूप में, अंत में न्यूजीलैंड अनपैरेलल्ड ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस के नेशन के रूप में स्टैंड आउट है। इसके जियोग्राफिकल आइसोलेशन ने यूनिक इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व किया है और एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी को फॉस्टर किया है। मॉरी और यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस ने एक ऐसे सोसाइटी को शेप दिया है जो ट्रेडिशन और इनोवेशन को वैल्यू करता है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, टूरिज्म और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर थ्राइव करती है। इकोलॉजिकल बैलेंस के प्रति इसकी कमिटमेंट इसकी नेचुरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन को इंश्योर करती है। देश का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइब्रेंट लाइफस्टाइल इसे रहने और घूमने के लिए एक अपीलिंग प्लेस बनाता है। न्यूजीलैंड का मल्टीकल्चरल सोसाइटी इसके ओपननेस और इंक्लूसिविटी का प्रमाण है। कल्चर्स का हार्मोनियस ब्लेंड एक डायनामिक और वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यह डाइवर्सिटी एवरीडे लाइफ में सेलिब्रेट की जाती है, जो एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करती है। अंततः न्यूजीलैंड सिर्फ एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है, ये वंडर की लैंड की जर्नी है, जहां नेचर और कल्चर मिलकर एक ट्रूली एन्चांटिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। चाहे इसके लैंडस्केप्स एक्सप्लोर करना हो या इसके पीपल के साथ एंगेज करना हो, न्यूजीलैंड एक ऐसा एडवेंचर प्रदान करता है जो इसे एक्सपीरियंस करने वाले सभी लोगों के हार्ट्स में रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।